हाय चैम्स, वेलकम बैक। सो दिस इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेंस 2022 और ये भी आपका हैलोजन डेरिवेटिव्स का ही क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कंपाउंड ए अंडरगोस फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। सीक्वेंस से रिएक्शंस का पहले फर्स्ट स्टेप करवाना है, फिर सेकंड स्टेप करवाना है और प्रोडक्ट बी बनाना है। द करेक्ट स्ट्रक्चर एंड कायरलिटी ऑफ कंपाउंड बी इज ईटी आपका इथाइल ग्रुप है C2H5। देखते हैं रिएक्शन। क्या ये आपका एक एल्काइल हैलाइड है जिसमें आपको कार्बन और हैलोजन ब्रोमीन का बॉन्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पे, राइट? अब ये जो कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड होता है, जब भी हम उसकी रिएक्शन एक्टिव मेटल सोडियम या मैग्नीशियम जैसे हमने रिएक्शंस ऑलरेडी पढ़े भी है, चैनल पे ऑलरेडी वो भी वीडियोस अपलोडेड है, आप सारे केमिकल प्रॉपर्टीज देख के भी ये कवर कर सकते हो। यहाँ पे आपकी रिएक्शन जो है एल्काइल हैलाइड की वो रही Mg मैग्नीशियम के साथ। रिएक्शन कैसे होती है बेटा? क्या यहाँ पे जहां पर भी आपका कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड होता है, जैसे कि यहाँ पे ये जो कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड है, इस कार्बन और ब्रोमीन का ये जो बॉन्ड है, इसके बीच में ब्रोमीन और कार्बन के बीच में क्या आके लग जाता है बेटा? क्या मैग्नीशियम आके लग जाता है? सो मैग्नीशियम आके आपके कार्बन के ऊपर जुड़ जाता है और ब्रोमीन को वो अपने ऊपर इस तरफ से कनेक्ट करवा लेता है। यानी ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज क्या चेंज दिखाई दे रहा है बेटा? ये आपके पहली स्टेप का प्रोडक्ट बनेगा। और क्या है प्रोडक्ट में चेंज? देखो डिफरेंस क्या, आपके सी और Br, ये कार्बन पहले डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ था? इस Br के साथ जुड़ा हुआ था, बट अब उन दोनों के बीच में आपका मैग्नीशियम जो है वो आके बैठ चुका है और Mg बीच में आके जुड़ा है। क्या हम इसे R यानी कार्बन विद Mg विद X, RMgX यानी क्या, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म हुआ है यहाँ पर। सो इस रिएक्शन का जो पहला स्टेप का प्रोडक्ट होगा वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा, राइट? नेक्स्ट इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है बेटा? D2O। क्या आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से वाटर सेंसिटिव होते हैं? अब वाटर यानी क्या है? H2O। वाटर को जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और वाटर साथ में आते हैं तो क्या होता है बेटा? ये कार्बन और Mg वाला बॉन्ड यहाँ से टूटता है, यहाँ पे आपका वाटर का H और यहाँ पे आपके वाटर का OH ऐड हो जाता है और इस तरीके से कार्बन Mg का बॉन्ड सेपरेट होता है, कार्बन पे हाइड्रोजन आके लग जाता है। बट ये कब होगा? जब आप H2O डालोगे। बट अब H2O नहीं डाल रहे हो, आपने हाइड्रोजन नहीं लिया है, आपने हाइड्रोजन की जगह उसका दूसरा आइसोटोप ड्यूटेरियम लिया है। तो अब क्या H की जगह और OH की जगह, H की जगह D और OH की जगह OD ऐड होगा क्या? यस। सो कार्बन के ऊपर D और Mg के ऊपर आपका OD ऐड हो जाएगा। करेक्ट है। सो बताओ आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा D2 ऐड करने के बाद जो बनेगा वो क्या होगा? दूसरे कार्बन पे एज इट इज होगा पूरा स्ट्रक्चर, सिर्फ यहाँ वाला जो कार्बन है उस कार्बन का और Mg का बॉन्ड अब टूट चुका होगा और उस कार्बन पे ड्यूटेरियम D आके जुड़ जाएगा और साथ में आपका Mg सेपरेट हो जाएगा, Mg के ऊपर Br जो है वो भी उसी के साथ निकल जाएगा, बट Mg के साथ Br और Mg के ऊपर अब O और D आके यानी OD आके लग जाएगा। ये आपका बाय प्रोडक्ट है, बट आपका मेन प्रोडक्ट यही है ना। अब इस मेन प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दो, ये जो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर एक तरफ ये ग्रुप लगा है जो कि आपका CH3 है, दूसरी तरफ आपका ड्यूटेरियम लगा है। इस कार्बन का यहाँ पे एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बन रहा है और इस कार्बन के ऊपर क्या एक हाइड्रोजन भी होगा, क्योंकि 3 बॉन्ड्स अगर है तो बचा हुआ एक बॉन्ड H के साथ होगा। अब ये जो कार्बन है, क्या ये कार्बन आपको CH3, यहाँ पे आपको CH वाला कार्बन दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको ड्यूटेरियम और यहाँ हाइड्रोजन, यानी 4 अलग ग्रुप्स होने की वजह से क्या ये कार्बन कायरल होगा और इसीलिए क्या हमारा प्रोडक्ट जो है वो ऑप्शन सी है। और ऑप्शन सी में ये जो कार्बन है कायरल है, तो इसीलिए हमारा प्रोडक्ट जो है वो कायरल माना जाएगा। सो जो प्रोडक्ट बी यहाँ पे फॉर्म होता है वो भी आपका एक एल्केन है। एल्केन है, बट ये ड्यूटेरेटेड एल्केन है क्योंकि वहां पे ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन का ही दूसरा आइसोटोप जिसे हम कहते हैं। जैसे वाटर के साथ रिएक्शन होती है सेम, बस H और OH की जगह अब D और OD ऐड हो जाएगा। H2O और D2O में फर्क क्या है बेटा? क्या आपका H2O में H होता है और D2O में वही हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप D होता है। जैसे H OH ऐड करवाते थे वैसे अब D OD ऐड करवा दिया, Mg को OD मिलेगा और आपके कार्बन को ड्यूटेरियम मिलेगा, C और Mg वाला बॉन्ड टूट जाएगा और फाइनली आपका प्रोडक्ट ऑप्शन सी है और वो कायरल भी है। ऐसे और भी क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहो मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।